हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। एक और कहानी लेकर आए हैं। आइए आप लोग को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दो भाई ऊंटों पर सवार होकर पैसा कमाने के लिए प्रदेश की ओर रवाना हुए। दोनों बहुत खुश थे कि प्रदेश में खूब पैसा कमाकर लाएंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। जब वे काफी आगे निकल गए तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, तुम आगे मत जाना, वहाँ एक बड़ा भयानक पिशाच बैठा है, वे तुम्हें खा जाएगा। इतना कहकर वे वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वे आंखों से ओझल हो गया था। दोनों भाई सोच में पड़ गए। अंत में निश्चय किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वे दो हैं और ऊपर से जवान भी हैं। वह तो बेचारा बूढ़ा आदमी था, अतः हो सकता है कि वह डर गया हो। तब दोनों भाई आगे बढ़े। अभी वे कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें रास्ते में एक थैली पड़ी दिखाई दी। दोनों भाई अपनी अपनी बंदूक लेकर ऊंटों से नीचे उतरे, आसपास का निरीक्षण किया और थैली उठा ली। कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने थैली को खोला। थैली में सोने की मोहरें थी। मोहरों के चमक के कारण दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा भाई बोला, भैया, अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यही बन गया। छोटे भाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। वह बूढ़ा खुसट हमें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। बेवकूफ, अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज ये सोना हमारे हाथों से निकल जाता। तुम ठीक कहते हो छोटे, अब तो भूख भी लगने लगी है। जाओ पास के गांव से खाना ले आओ। बड़ा भाई अपने पेट पर हाथ फेर कर बोला, उसके बाद वापस लौटेंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटे भाई का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। बड़ा भाई अभी मेरे से खाना लाने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं मेरे जाने के बाद यह सारा धन लेकर भागना तो नहीं चाहता है। सोचते ही वह बोला, भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना आप ले आइए। छोटे की बात सुनकर बड़े भाई की त्योरियां चढ़ गई। उसके दिमाग में भी तुरंत यही बात आई कि उसके पीछे उसका छोटा भाई सारा धन उड़ा ले जाना चाहता है। वह सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि वे अभी दोनों में हिस्सों का बंटवारा करता है तो ऐसे में उसके छोटे भाई का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। वह बोला, छोटे, मैं भी बहुत थक गया हूँ, 2 कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं है। कहकर वे वहीं जमीन पर बैठ गया। छोटा भाई भी उसके पास बैठ गया। दोनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। धन की चमक ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी थी। दोनों के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार उत्पन्न हो रहे थे। अन्य कोई भी विचार उनके मस्तिष्क में नहीं था। दोनों उसी प्रकार बैठे रहे। बहुत समय बीत गया। दोनों का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अंत में हार मानकर बड़ा भाई खाना लेकर आने के लिए राजी हुआ।
किंतु छोटे भाई पर विश्वास न होने के कारण उसने जाते समय एक युक्ति भिड़ाई। वह छोटे भाई से बोला, छोटे, ये दोनों ऊंट भी भूखे हैं, क्यों ना मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं, दोनों को वहीं बाजार में खाना खिलाऊंगा। छोटे ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मगर ये धन की थैली मुझे दे दीजिए। छोटे ने चतुराई से काम लिया। ठीक है, यह लो। बड़े भाई ने उसे थैली सौंप दी। इस प्रकार बड़े भाई ने दोनों ऊंटों को अपने साथ ले लिया। फिर वे खाना लाने बाजार की ओर चल दिया। इधर छोटा भाई मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो, धन तो मेरे पास है, यदि वह भागना भी चाहे तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वह अपने बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक एक युक्ति उसके दिमाग में आई कि यदि वे अपने बड़े भाई को आते ही गोली मार दे तो यह सारा धन उसका हो जाएगा और फिर वह अपने ऊंट पर सवार होकर वापस लौट जाएगा। तब आनंद भरा जीवन वे गुजारेगा। यह सोचकर उसने अपनी बंदूक का निरीक्षण किया। उसमें 2 गोलियां थी। उसके लिए तो एक ही काफी होगी। छोटा भाई ये सोचकर और मुस्कुरा दिया। फिर वह बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह जानता था कि बड़ा भाई अवश्य ही आएगा, मगर उसका बड़ा भाई नहीं आया। छोटा यह देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था कि चलो, अच्छा हुआ वे नहीं आया, वरना खामखा उसे धन आधा आधा बांटना पड़ता और फिर शाम तक भी वे नहीं आया। तब छोटे भाई ने सोचा कि चलो, नहीं आया, अच्छा हुआ, अब उसे भी वापस लौटना चाहिए। मगर तभी उसके दिमाग ने कहा, क्या बात है, वे आया क्यों नहीं? क्या उसने मेरे साथ कोई चाल चली है? सोचते ही उसने धन की थैली खोलकर देखी तो हैरानी से उसकी आंखें फट गई। वे चिल्ला उठा, हाय, ये मेरे साथ क्या किया? अभी वे इतना ही कह पाया था कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई। सदमे के कारण वे अपनी जान गंवा बैठा और बड़ा भाई धीरे धीरे अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ घर की ओर लौट रहा था। वे अपने हाथ की उस सफाई पर, जिसके बल पर उसने अपने छोटे भाई को बेवकूफ बनाया था, गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वे अपनी धुन में मगन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने एक नजर छोटे के ऊंट की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, यह तो मेरे छोटे भाई का ऊंट है, ज्यादा नहीं तो अच्छे दामों पर तो बिक ही जाएगा। बेचारा छोटा सोच रहा होगा कि भाई ऊंट में ही मान जाएगा, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं यह ऊंट इसलिए लाया था कि वह मेरा पीछा ना कर सके और मैं सारा धन लेकर फरार हो जाऊं। अचानक वह रुक गया। उसने देखा कि कितने ही घोड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और उनकी बंदूकें उसकी ओर तनी हैं। वे उन्हें देखते ही समझ गया कि वे डाकू हैं। अभी उनमें से एक आदमी गरजकर बोला, जितना भी माल तेरे पास है वे हमें दे दे,
बड़े भाई ने आनाकानी की। बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो एक डाकू ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया। गोली बड़े के सीने को चीरकर पार कर गई। अगले ही पल लहराकर वह ऊंट से गिर पड़ा और डाकू उसका सारा माल ऊंट सहित लेकर भाग गए। बूढ़ी की बात सच निकली। लालच का पिशाच दोनों भाइयों को खा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि छोटे और बड़े दोनों भाइयों के मन में धन की थैली पाकर लालचवश एक दूसरे को धोखा देने की बात नहीं आती, तो वे आराम से सफर करते हुए आगे बढ़ जाते। डाकू के हमले से बड़ा भाई बच जाता तथा छोटा भी मौत के मुंह में नहीं जाता। बड़ी उम्र और अनुभवी लोगों की सलाह नई उम्र के लोगों को अवश्य माननी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।